से लोगों से मैंने बातचीत किया जिससे मुझको उम्मीद नहीं था कि ये लोग भी हमको मतदान करेंगे। विपिन जी, लगातार आपका एक मुद्दा रहा, जल नल की योजना रही, स्वास्थ्य की योजना रही, साथ में खेलकूद का भी मुद्दा रहा। कितना मैंने जो जनता के सामने अपना प्रस्ताव दिया था, अपनी योजना जो मैंने दी थी, वह मतदान के उपरांत ही मतदाता से आमने सामने हुए वरिष्ठ नेता एवं भारतीय लोक चेतना पार्टी प्रत्याशी विपिन कुमार सिंह बोले, मतदाताओं ने हमारे प्रस्तावनाओं को सराहा। श्री सिंह ने कहा, जनता ही हम प्रत्याशियों का जनार्दन है और इनकी सेवा हमारा कार्य कर्तव्य। देखिए सीधी बातचीत में विपिन कुमार सिंह ने प्रेस से रूबरू होकर क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत आवाज में संजीव, मेरे साथ कैमरा पर कर्पूरी जी। लगातार हम लोग चुनाव को लेकर के जगह जगह पर सर्वे भी कर रहे थे और आज जहां पूरे बिहार में अंतिम दिन है और मतदान की कड़ी आज पूरी हो जाएगी। पिछले दिनों 6 नवंबर को हुई थी और आज 11 नवंबर को अंतिम है और इसके बाद सभी की तोड़ जोड़ की राजनीति जो होनी थी और अब जो है लोग अपना अपना आंकड़ा निकालना शुरू करेंगे कि हम कितने पानी में हैं और इसका परिणाम आपको 14 को मिलेगा। 14 नवंबर के दिन मतगणना का समय है। आज 141 लोगों का जो है भाग ईवीएम में बंद हो जाएगा और वो सारा का सारा जाकर के वज्रगृह में जमा हो जाएगा। आप लगातार हमारे बगल में विपिन जी को देख रहे हैं। विपिन कुमार सिंह जी हैं और भारतीय लोक चेतना पार्टी के उम्मीदवार इस बार रहे हैं और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही अच्छे परिणाम के साथ इनको लोगों ने आज यहाँ पर खड़ा किया है। कई स्थानों से घूमते फिरते आज अपने स्थान पर हैं और आज एक अधिकार के लिए आपके साथ लगातार जुड़े रहे। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके द्वारा कई मुद्दे, अहम मुद्दे थे जो सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए रही, कितना प्रभाव डाल सका और आने वाले 14 तारीख को क्या लगता है, कैसा परिणाम इस रेस में ये बने हुए हैं या इस रेस से कुछ पीछे रहने की उम्मीद है। ये सारे चीज़ों की जानकारी हम इनसे लेने का प्रयास करेंगे। अब अंतिम दिन है और आज के बाद सभी लोग अपनी अपनी अटकलें लगानी शुरू करेंगे और हर कोई यह कहना प्रारंभ करेंगे, चौक चौराहे पर भी चर्चाएं मिलेंगी कि हम इस चुनाव में नंबर 1 पर हैं। चलिए विपिन जी से बात करते हैं, संक्षेप में उनसे सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। विपिन जी, लगातार आपका एक मुद्दा रहा, जल नल की योजना रही, स्वास्थ्य की योजना रही, साथ में खेलकूद का भी मुद्दा रहा। कितना मतदाताओं पे ये प्रभाव डाल सका? बेशक एक बात जान लीजिए, जितने बुद्धिजीवी और युवा वर्ग है वह सब का सब जो है मेरा जो घोषणा पत्र था उससे वो प्रभावित रहा। नल जल जो है, जल की जरूरत सबको है और जल की समस्या के साथ साथ उसका जो बहाव था, पानी जो सड़क पर निकलता है, नाली से बाहर निकल जाता है, वो समस्या जबरदस्त था जिसको मैंने दुरुस्त करने का आश्वासन लोगों को दिया। उस पर भी उन लोगों का जो है प्रभाव जबरदस्त रहा। मैंने जो आज करीब 50 बूथ पर जाने का काम किया और उसमें भी वैसे बूथ पर हम गए जहां जो है यह नहीं कह सकते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा जो है वहां वोट था, लेकिन आश्चर्यजनक इस बात का है कि लोग जो बता रहे हैं वैसे लोगों से मैंने बातचीत किया जिससे मुझको उम्मीद नहीं था कि ये लोग भी हमको मतदान करेंगे। लेकिन कोई ऐसा बूथ नहीं नजर आया जिस बूथ पर हमको ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं मिला कि यहाँ खटिया छाप पर मतदान नहीं किए। इसलिए निश्चित रूप से मेरा जो घोषणा था, मैंने जो जनता के सामने अपना प्रस्ताव दिया था, अपनी योजना जो मैंने दी थी, वह बिल्कुल प्रभावी रहा। चलिए, एक और हमारा सवाल है कि युवाओं के लिए आपने खेल कूद और शिक्षा से भी जुड़े कई संस्थान को भी आपने जो है प्रभावित किया और उनको भी कहा है कि हम निश्चित तौर पर अगर हम चुनाव जीतते हैं
तो वह उनका भी हम कुछ न कुछ जरूर कार्यक्रम करेंगे। तो क्या लगता है उनके द्वारा भी कुछ बेहतर प्रभाव डाला गया? देखिए, मैंने जो कुछ शिक्षण संस्थान या विद्यालय तरफ गए हैं तो उन लोग तो हर जगह के लोग हैं, युवा वर्ग है, तो सभी से तो अभी तक मैंने कांटेक्ट किया नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ लड़के हमको टेलीफोन पर यह सूचना दिया कि सर जितना हम लोगों के ग्रुप में लड़के हैं, युवा वर्ग हैं, वो सारा का सारा अपना फैमिली सहित आपको मतदान करने में कामयाब रहे। चलिए, एक सवाल और है कि क्षेत्र में आपने एक खेल कूद के भी मैदान की आपने बात करी है चुनाव जीतने के बाद, तो वह भी कुछ मुद्दा ऐसा है जो कि प्रभाव डाल पाया? देखिए, खेल का मैदान तो अति आवश्यक है, वह भी प्रभाव पड़ा है बच्चे में, ऐसी कोई बात नहीं है। जो युवा वर्ग है उस पर प्रभाव पड़ा है, उससे भी आकर्षित हो करके युवा हमको मदद किया है। चलिए, अब अंतिम चरण है और आज सभी लोगों का भाग्य भी ईवीएम में बंद हो जाएगा। तो क्या लगता है कि 14 तारीख को जो परिणाम आने वाले हैं उस परिणाम में आप विजयी घोषित अपने आप को मान रहे हैं कि कहीं न कहीं हैं? बिल्कुल। कितना प्रतिशत हम लोग इसको मान सकते हैं? देखिए भाई, मैं 75% आश्वस्त हूं कि जनता मुझे जिता करके विधानसभा भेजेगी, और यह भी लोगों का कनाफूसी के द्वारा हमको सुनने के लिए मिला। लोगों ने कहा कि 12 उम्मीदवारों में विपिन कुमार सिंह के सामने फेस वैल्यू किसी का नहीं है। चलिए, एक सवाल और है कि बिहार में, पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में इस बार क्या एनडीए गठबंधन बना रही है सरकार, या फिर महागठबंधन के द्वारा जो कई प्रलोभन दिए गए थे उसको लेकर के महागठबंधन की ओर? देखिए, एक बात न है, नीतीश और ईमानदार है, इसमें एक मत से दो मत तो है नहीं, काम करने का जुनून है उसके पास, लूट खसोट में विश्वास नहीं रखता है। तो निश्चित रूप से लग रहा है कि एनडीए की सरकार पुनः वापस आ रही है। चलिए, चुनाव से पहले जो 10,000 करके जो जीविकाओं को दी गई, महिलाओं को दी गई, क्या यह भी चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा? हमने तो जो है कई जगह गए तो इसका तो चर्च था, इसमें दो मत नहीं। जो बात सही है उसको हम नकार नहीं सकते, वह सरजमीन पर दिखाई दिया मुझको। चलिए, आप संदेश क्या देना चाहेंगे सुल्तानगंज विधानसभा के मतदाताओं? मैं सुल्तानगंज विधानसभा के सभी जनता, देवतुल्य जनता को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी विपिन जी से, जिनके बारे में बार बार हम लोग कहते आ रहे हैं और बार बार हम इनका परिचय करा भी रहे हैं कि एक अच्छे व्यक्ति हैं और शिक्षित हैं, बल्कि इनका अधिकांश समय शिक्षा जगत में गुजरा और टीचर भी रहे, शिक्षक भी रहे। आज राजनीति के माध्यम से भी एक सेवा ही करना चाह रहे हैं। इनको किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है, या हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार का इनको धन की लालच नहीं, बल्कि सेवा करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। और इसी कड़ी में जो इनके द्वारा योजनाएं दी गई थी आम जनता के समक्ष, इनके मतानुसार, और जो जनता का भी राय हम लोगों लगातार इधर उधर से जो हम लोगों को मिल रही है, गुप्त सूचनाएं आ रही हैं, विशेष सूत्र के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, निश्चित तौर पर एक प्रभाव डाला है। और आने वाला जो 14 नवंबर है उस दिन मतगणना का कार्य भी होना है। इसको लेकर के भी जो चर्चाएं चल रही हैं, निश्चित तौर पर जो 12 उम्मीदवारों की बात कही जा रही है उसमें से एक बेहतर उम्मीदवार हैं। और लगता है कि जिस प्रकार से रुझान आ रहा है
हम इसके बाद लगातार कल से आपको रुझान भी देना प्रारंभ करेंगे। लेकिन अब तक जो अभी हम लोगों के पास जो रुझान आया है उसमें एक विपिन जी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जहां बेहतर तरीके से चुनाव जीतने को जा रहे हैं। चलिए, यह तो जनता के हाथ में रही है और जनता अपने ओर से मताधिकार का अपना जो मत है उन्होंने अपने ओर से प्रयोग भी कर लिया है। अब देखना यह है कि जनता इनके साथ कितना सहयोग करी या फिर झूठ के पंटला में कहीं न कहीं जो झूठ बोल करके लोगों ने कहीं इनको दिग्भ्रमित करने का काम तो नहीं किया। यह सारी चीज़ों की जानकारी हमें 14 नवंबर तक उपलब्ध हो जाएगी। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस और की ओर नमस्कार, धन्यवाद।